शोएब, आपसे एक सवाल। आपको अगर एक मैसेज आता है, ठीक है, एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए, ऑर्डर रिसीव करने के लिए आपको एक लिंक पे क्लिक करना है और वहाँ पर आपको अपना एड्रेस ऐड करना है ताकि वो ऑर्डर आप तक रिसीव हो जाए, आपको मिल जाए वो। आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? आई थिंक नॉर्मली मैं शायद क्लिक कर दूंगा बिकॉज बहुत से ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, पीआर पैकेजेस आ रहे होते हैं, तो आप नॉर्मली क्लिक कर देते हैं। किसके कहाँ पर एड्रेस ठीक नहीं है, आप वो लिंक पे क्लिक कर देंगे और ऑब्वियसली आप उसको फिल आउट करने की कोशिश करेंगे। सही से बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया और वो इस फ्रॉडियों के जुमरे में आ चुके हैं, इनके शिकंजे में आ चुके हैं। फ्रॉड हो रहा है नए अंदाज से, फ्रॉड हो रहा है एक नए अंदाज से, और वो नया अंदाज ये है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू। और पहले क्या होता था, पहले तो कॉल की जाती थी ना कि हम फलाने बैंक से बात कर रहे हैं, आपकी ये डिटेल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, और आप वो चीज़ें शेयर कर दें। मासूम लोग जिनको नहीं पता होता तो वो चीज़ें शेयर कर देते थे। अब क्या हो रहा है, अब एक टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव होता है, उस टेक्स्ट मैसेज में सीधी सीधी बात लिखी गई होती है कि आप अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए इस लिंक पे क्लिक कर दें। अब जाहिर है जिन लोगों को नहीं पता और जिन्होंने वाकई ऑर्डर दिया हुआ है, बाज़-औक़ात आपके माइंड में एक चीज़ नहीं होती है, उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। जब जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको उसके बाद एक और मैसेज आना शुरू कर देता है कि फलाने शॉपिंग मॉल में इंटरनेशनली, ठीक है, कुछ तो लोगों ने रिपोर्ट किया कि दुबई के किसी शॉपिंग मॉल से वहाँ पर शॉपिंग की गई है और आपका अकाउंट जो है वो खाली हो जाता है। सो ये नया तरीका ऑनलाइन जो हम एक तरह से क्राइम देख रहे होते हैं, ये जो हम क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉड देख रहे होते हैं बेसिकली, ये उसका एक नया तरीका जो है। लेकिन पुराने तरीके भी ऑब्सोलीट नहीं हुए। अभी भी मैसेज आता है कि आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, स्टेट बैंक से हम आपको कांटेक्ट करें, प्लीज कॉल करें, इस नंबर पे आप कॉल करते हैं, डिटेल्स आपसे ले लेते हैं। तो बहुत से और तरीके हैं। अभी भी आप अगर पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, तो फौरन से आपका एक अकाउंट बनता है, फेसबुक पे आपके प्यारों से कांटेक्ट किया जाता है, तस्वीर आपकी लगाई जाती है, या इवन व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया जाता है, फौरन से पैसे मांगे जाते हैं। यस, इतने रुपए उधार चाहिए, फौरन से वो दे भी देते हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं ना, खिलते हैं आपसे। तो आपने कैसे बचना है और नए नए तरीके कौन से हैं, आज हम इस पर बात करेंगे जो फ्रॉड के हो रहे हैं, ताकि आपको मालूम हो कि अच्छा ये फ्रॉडिया हो सकता है। तो बी विजिलेंट, इस पर हम बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग आसिफ इकबाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब, नए नए तरीके और आजकल का ये जो नया तरीका आ रहा है कि एक लिंक आ जाता है, वो मैसेज आता है, जिस तरह सबीन ने भी शेयर किया कि अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, तो बहुत ज़्यादा लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। आपके पास भी ज़रा आ रहे होंगे बहुत सारे केसेस कि इस तरह हम लुट गए? जी शोएब साहब, बिल्कुल इसी तरह से है। एक्चुअली ये जो नया एक तरीका उन्होंने ढूंढा है, इसको फिशिंग टेक्निक कहते हैं। ये पिछले 20 साल 25 साल से ये काम चल रहा है। इसी तरह से ये बेसिक मकसद उनका होता है आपके बैंक का डाटा जो है, आपके अकाउंट की डिटेल वो लेना। उसके लिए वो मुख्तलिफ बहाने ढूंढते हैं। अभी वाला जो है, इसमें आप ये पार्सल की अभी बात कर रहे थे कि पार्सल के लिए आप फॉर्म फिल कर देते हैं, उससे आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन वहाँ पे आपको मसला होगा जहाँ पे आगे वो ये आपसे डिमांड करेंगे कि आपने जो नया एड्रेस डाला है उसके अंदर पहले वाले एड्रेस से डिफरेंट है, तो इसके एड्रेस चेंज करने के जो चार्जेस हैं वो 70 रुपीज़ 80 रुपीज़, ऐसे थोड़े से पैसे उन्होंने उस पर डिमांड किया होता है कि वो डालें। मकसद 70-80 रुपीज़ लेना नहीं है, मकसद उनका होता है कि आपके बैंक की, आपके क्रेडिट कार्ड या एटीएम की जो डिटेल है वो आप उसके अंदर ऐड करें 70-80 रुपए के लिए, और वो आपका अकाउंट जो है वो उसको हैक कर लें। बाकी डिटेल सारी वो वैसे की वैसे उनके पास चली जाती है और आउट हो जाती है। जो 70 रुपीज़ डालते हैं उसकी जगह पे आगे वो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए या जितने भी उनका दिल करता है, उनकी जजमेंट होती है एक बंदे के हिसाब से, वो उतने पैसे डालते हैं आगे और वो आपकी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। ये उनका बेसिकली मकसद होता है। तो लोगों को बताना ये ज़रूरी है कि इस तरह का फॉर्म फिल नहीं करना। अगर फॉर्म फिल किया, बैंक अकाउंट की डिटेल, लोगों का टारगेट जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं उनका टारगेट होता है किसी भी तरह से, फ़ोन कॉल पे ले लें वो आपके बैंक की डिटेल लेते हैं, वो वेबसाइट के थ्रू ले लें आपके बैंक की डिटेल लेते हैं, वो लिंक के ज़रिए ले लें वो आपके बैंक अकाउंट की डिटेल लेते हैं, जिसके ज़रिए आपका बैंक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ होता है और वो वहाँ से पैसे निकाल लेते हैं। आसिफ साहब, ऐसे में तो हम तो अक्सर इन्फॉर्मेशन बैंक डिटेल्स की सेव रखते हैं कि लेट्स सपोज हम नेटफ्लिक्स की बात करें या और बाकी हम ऐप्स की अगर बात कर रहे होते हैं जिनसे हर महीने जो है आपके पैसे कट होने होते हैं, तो वो डिटेल्स आप हमेशा तो ऐड नहीं कर रहे होते, डिटेल्स बार बार तो ऐड नहीं करते, आप एक दफ़ा सेव कर देते और उसके बाद वो पैसे ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। क्या वहाँ पर भी आपके बैंक डिटेल्स कॉम्प्रोमाइज्ड है? जी, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, किसी भी वेबसाइट में आप जब अपना बैंक का डाटा डालते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड या एटीएम नंबर, और आपने देखा होगा CVV कोड होता है उसके ऊपर, वो आप डालते हैं, वो उसके अंदर सेफ रहता है।
अगर वो, अब आपने नेटफ्लिक्स की बात की, इसी तरह की और वेबसाइट्स हैं जहां पे आप वो इंफॉर्मेशन डालते हैं, आपकी कभी लीक नहीं हुई, यानी रिकॉग्नाइज्ड, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड या लोकली रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट्स जो हैं उनके ऊपर डाटा डालेंगे तो वो सेफ रहेगा। लेकिन यहां पे एक चीज मैं जरूर बता दूं कि अगर उनकी वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज हो गई, अगर उनकी वेबसाइट का शॉप एडमिन होता है, बेसिकली वेबसाइट के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां पे ये सारा डाटा जाता है क्रेडिट कार्ड्स का, अगर वही कॉम्प्रोमाइज हो गया तो फिर तो आपकी कोई, फिर तो पूरे के पूरे उसमें जितने भी यानी लोगों ने शॉपिंग की होगी तो वो सारे का सारा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। आपने ये देखा है कि इंटरनेट के ऊपर क्रेडिट कार्ड्स का डाटा अवेलेबल होता है, बिक रहा होता है, आपने सुना है कि डार्क वेब पे बिक रहा है, इंटरनेशनल बैंकों का बिक रहा है, लोकल बैंकों का बिक रहा है। वो बैंकों की तरफ से वो वल्नरेबिलिटी नहीं होती, वो कस्टमर्स ने जो उसके अंदर डाटा ये शॉपिंग के लिए डाला होता है। अगर शॉप एडमिन ही पूरी वेबसाइट की वो हैक हो गई तो ऑब्वियसली आपका डाटा भी जाएगा। ठीक, आसिफ ठीक है, हैकिंग अपनी जगह, जो इससे पहले फिशिंग की बात आपने की कि 20-25 साल से हो रहा है वो अपनी जगह, लेकिन बहुत से ऐसे तरीके जो हम अभी भी देखते हैं जिसमें आपका अकाउंट बना लेना फेसबुक पर या व्हाट्सएप का एक नंबर, उससे कांटेक्ट करना और आपसे पैसे लेना, और ऐसे में यहीं के नंबर्स होते हैं जिससे कॉल पे बात हो रही होती है, चैट आपकी हो रही होती है, ज़रा वो नंबर किसी के हवाले से रजिस्टर्ड होता है। तो ऐसे में इदारे क्या कर रहे हैं? मैं साइबर क्राइम की बात करूंगा, जब रिपोर्ट लोग करते हैं जिसके भी पैसे चले गए, उसके बाद क्या कोई ऐसा तरीकेकार है कि वो पैसे फिर वापस मिल जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, या बस नंबर उसने अगर बंद कर दिया या उसने अगर सिम ही कहीं फेंक दी, फिर भी किसी के नाम तो है ना वो सिम, यस, तो होता क्या है फिर? शोएब साहब देखें, एक ये रिकवरी हो जाती है, मतलब अच्छा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसकी रीज़न ये है कि सिम फेक नाम पे होती है। कभी बहुत कम ऐसा हुआ कि सिम वो अपने नाम से, वैसे हमने बहुत कम देखा फेक नाम से सिम रजिस्टर्ड होती है। वो किस तरह होती है कि रास्ते में रोड के ऊपर सिम बेचने वाला बैठा है, आप चलते चलते उससे सिम बाय कर लेते हैं, वो सिम एक्टिव हो जाती है, लेकिन वो आपको देता नहीं है, वो कहता है कि लिंक डाउन है, कल ले लें आप आके, वो सिम एक्टिव हो जाती है, आप छोड़ के चले जाते हैं। वो सिम्स होती हैं जो बाद में वो बेचते हैं महंगे दामों और फ्रॉडिये यूज़ करते हैं। दूसरा ये होता है कि बैंक अकाउंट्स के अंदर डाटा वो ट्रांसफ़र करते हैं, उस बैंक से वो आगे दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर वो उसकी डिटेल लेके साइबर क्राइम विंग 1-2 महीने 4 महीने लग जाते हैं, कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। रिकवरी ज़रूर हो जाती क्योंकि वो कहीं ना कहीं से या विड्रॉल हुआ होता है उन पैसों का, या वो कहीं बैंक में दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हुए होते हैं, तो वो रिकवरी के ऑप्शंस होती हैं, मौजूद होती हैं, और ज़्यादा लोगों की रिकवरी हो जाती है। अच्छा, आप एक चीज़ और, मैं दोबारा ज़रा वेबसाइट पे जो डाटा ऐड करने वाली चीज़ है उस पर एक और कमेंट भी आपका ज़रूर लेना चाहूँगी कि अगर आप लेट्स सपोज मैंने डिटेल्स नेटफ्लिक्स पे ऐड की उस वेबसाइट पे और मैं उनको डिलीट कर देती हूँ, क्या उसके बाद भी अगर वो वेबसाइट हैक होती है या उसका डाटा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो क्या ये जो डिटेल्स हैं जो मैंने एक दफ़ा ऐड कर दी, बस बेशक मैंने डिलीट कर दी, क्या वो दोबारा रिकवर की जा सकती है? सबीन डिपेंड करता है कि उस वेबसाइट की पॉलिसी क्या है। अगर उस वेबसाइट की ये पॉलिसी है कि अगर आप डायरेक्टली रिमूव कर दें तो वो रिमूव हो जाएगा। अगर उसकी पॉलिसी, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन्होंने 60 डेज का टाइम रखा है, किसी ने 30 डेज का टाइम रखा है, कुछ वेबसाइट्स का टाइम अनलिमिटेड है कि उनके पास वो डाटा मौजूद रहता है कि 1 साल के बाद जब आप शॉपिंग करने लगते हैं तो वो ऑलरेडी वो आपका बता देता है कि ये आपका डाटा मौजूद है। तो वो वेबसाइट की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर उसको रखते हैं अपने पास, वो उनकी अपनी स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से वो ये फैसिलिटी देते हैं। तो भाई कैश ऑन डिलीवरी करें भाई, जितने भी लोग फूड डिलीवरी के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए और ओवरऑल भी 1 महीने में एक दफ़ा अगर आपकी सारी चीज़ें लिंक्ड है तो डिटेल्स ऐड करके वापस डिलीट कर दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद जितना सेफ रह सकते हैं उतना रहें, बट जाहिर है डाटा एंटर हो गया और उसके बाद पॉलिसी पर डिपेंड कर रहा होता है जो कि आपको नहीं पता होती, तो उस पर जाहिर है आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने ओन पे जितना आप बचा सकते हैं आपको आप ज़रूर बचाएं। उसके बाद फिर जाहिर है इदारों की तरफ बात हो कि इदारे कुछ करें और ये सारे मामले। लेकिन वैसे इस साल के स्टैट्स पे आसिफ सबसे ले लेते हैं, कितने केसेस रिपोर्ट हुए साइबर क्राइम के, ये जो हम ऑनलाइन फ्रॉड की बात करें स्पेसिफिकली इसके, और फिर कितने केसेस को आगे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया? अच्छा, मैं वैसे स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ साइबर क्राइम का, लेकिन मैं अपने इल्म के मुताबिक जो मैं हमारे डे टू डे ये चलता रहता है, ये एक बड़ा नंबर है। मेरे ख्याल से
50,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स होंगी, बल्कि 50,000 में बहुत कम बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरी और अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं सोशल मीडिया का स्टूडेंट भी हूँ, मेरे ख्याल से जो रिपोर्ट होता है क्राइम वो 20-25% होता होगा। पाकिस्तान में क्राइम की रेशो बहुत ज़्यादा है जो सोशल मीडिया का क्राइम है। बिल्कुल। अच्छा, सभी कॉलर लोगों को यहाँ पे ये बताना जरूरी है। अच्छा, अभी एक सेकंड, जी, पहले बात मुकम्मल कर लें आप। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे सबीन साहिबा ने बोला है कि कैश ऑन डिलीवरी ये सबसे अच्छा मेथड है। yes. और दूसरी चीज़ ये लोगों को बतानी है अवेयरनेस के हवाले से कि अगर आपने शॉपिंग करनी है, इसे डरना नहीं है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आप वो नहीं कर सकते, हमने इसके साथ चलना है। रिकग्नाइज्ड वेबसाइट से करें शॉपिंग। आपको पता है कि ये किसी इदारे की वेबसाइट है और उसके रिव्यूज़ देख के, रिव्यूज़ भी फेक हो सकते हैं, लेकिन देखिए आपने अपनी तसल्ली पूरी करनी है, रिव्यूज़ देख के अपनी कोशिश पूरी करनी है ताकि आप फ्रॉड से बच सकें। कॉलर है रुखसाना साहिबा हैं, वो कुछ बात करना चाहते हैं। जी रुखसाना साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे साथ भी, मेरे बेटे के साथ ये पिछले हफ्ते ही हुआ है। उसके भी डॉक्यूमेंट्स थे जो उसने टेस्टेड के लिए भेजे थे, उसको वापस आने थे। तो जैसे वो उसको भी कॉल आई कि पोस्ट ऑफिस के नंबर से कि आपके ना नंबर एड्रेस चेंज हो गया, तो आप इतने पैसे ना कोई 90 रुपीज़ में भिजवा दें। तो जैसे उसने 90 रुपीज़ उसको भेजे हैं तो उसका अकाउंट खाली हो गया। ये बात बिल्कुल अभी आसिफ साहब ने डिटेल से बताई भी है कि कैसे फ्रॉडिये उसको फिर यूटिलाइज करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, और 90 का जितने मर्जी वो लगा लें, आपकी वर्थ को समझते हुए, जानते हुए फिर वो पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसलिए हमने बचना है कि कोई भी इस तरह का लिंक आ रहा है तो हमें खुद से बचना होगा। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू भी कर रहे थे।